संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से गार्गी का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। ये संस्कृत के कथा नाटक कौमुदी से है। इसमें गार्गी के चरित्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गार्गी का चरित्र चित्रण। परिचय। गार्गी महर्षि वचक्न की पुत्री थी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण उसका नाम गार्गी रखा गया था। लोगों की इस अवधारणा को कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस प्रकरण के माध्यम से दिशा दी गई है कि उस समय स्त्रियां पुरुषों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त हुआ करती थी। पहले लोग मानते थे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इससे पता चल रहा है कि उस समय भी स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। गार्गी की विद्वता से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। गार्गी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है परम विदुषी, यानी गार्गी परम विदुषी थी। गार्गी अपने समय की एक असाधारण परम विदुषी महिला थी। उसकी गणना विद्वानों में की जाती थी। आज भी उसका नाम विदुषी महिलाओं में सर्वप्रथम लिया जाता है। राजा जनक की सभा में उसने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या पर शास्त्रार्थ किया और अपने प्रश्नों से सभी विद्वानों को चकित कर दिया। दूसरा उसका गुण है निरभिमानी। निरभिमानी का मतलब वो अभिमान नहीं करती थी, यानी घमंड नहीं करती थी। गार्गी परम विदुषी महिला होते हुए भी सरल हृदय वाली महिला थी। उसे अपने ज्ञान का लेस मात्र भी घमंड नहीं था, मतलब थोड़ा भी घमंड नहीं था। याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्मलोक से ऊपर के प्रश्न पूछने से मना करने पर वह चुप हो जाती है। वह याज्ञवल्क्य से पुनः प्रश्न करने के लिए ब्राह्मणों से अनुमति मांगती है और प्रश्नों के उत्तर से प्रभावित होकर याज्ञवल्क्य की विद्वता को स्वीकार करके उनको नमन करती है। यहाँ पे विद्वता है, विद्वता मतलब गार्गी इतना विद्वान थी कि वो याज्ञवल्क्य से भी ज़्यादा जानती थी। इतने कठिन सवाल पूछ रही थी कि याज्ञवल्क्य को भी नहीं पता था, तो याज्ञवल्क्य मना कर देता है इतने कठिन सवाल पूछने थे, तो गार्गी चुप हो जाती है। अगली क्वालिटी है गार्गी की निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता। मतलब गार्गी निर्भीक थी और स्पष्ट बोलती थी जो भी बोलता था। गार्गी विदुषी होने के साथ साथ अत्यंत निर्भीक थी। वह राजा जनक की सभा में अकेले ही याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने का साहस रखती थी। शास्त्रार्थ के अंत में वह निर्भीकता पूर्वक सभी विद्वानों से स्पष्ट कह देती है कि सभा में उपस्थित कोई भी विद्वान याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर सकता। और अगली क्वालिटी है गार्गी की सुसंस्कृत एवं शील संपन्न। मतलब गार्गी सुसंस्कृत थी, मतलब संस्कृति मतलब संस्कारी। गार्गी संस्कारी थी और शील संपन्न मतलब गुणों से भरी हुई थी, विनम्र थी। गार्गी विदुषी होने के साथ साथ सुसंस्कृत भी थी, यानी संस्कारी थी। वह सभी विद्वानों से के क्रोधित होने पर भी क्रोधित नहीं होती। गार्गी याज्ञवल्क्य से सभी प्रश्न बड़े विनम्रता पूर्वक पूछती है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गार्गी परम विदुषी, निर्भीक और घमंड रहित होने के साथ साथ उच्च कुल में उत्पन्न एक विनीत आदर्श भारतीय महिला है। हमें गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं पर गर्व होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर